जय श्री श्याम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको सुनाने वाले हैं आमलकी एकादशी की व्रत कथा। तो वीडियो में बने रहिएगा, कथा को पूरा सुनिएगा क्योंकि किसी भी व्रत कथा को आधा अधूरा नहीं छोड़ते हैं। तो दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले छोटी सी जानकारी आपको दे दें कि इस साल 20 मार्च को आमलकी एकादशी है और सभी एकादशियों में आमलकी एकादशी को सर्वोत्तम जो स्थान पर है रखा गया है। आमलकी एकादशी को कुछ लोग आंवला एकादशी या आमली ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। इसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि होती है उसको आमलकी एकादशी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह दिन व्रत रखा जाता है, यानी कि इस दिन आमलकी जो एकादशी है उसका व्रत रखा जाता है और जगत की पालनहार श्री हरि विष्णु के साथ आंवले के पेड़ की जो है पूजा की जाती है। कहा जाता है कि आंवले का पेड़ भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन पूजा के दौरान आमलकी एकादशी की व्रत कथा पढ़ने का भी विधान है। इससे भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। ऐसे में चलिए आपको सुनाते हैं आमलकी एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन आपसे जरूर करेंगे कि कथा को पूरा सुनिएगा, किसी भी व्रत कथा को बीच में नहीं छोड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आमलकी एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार वैदिश नाम का एक नगर था। उस नगर में एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे। वहां रहने वाले सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और वहां कोई भी नास्तिक नहीं था। उसके राजा का नाम था चैत्ररथ। राजा चैत्ररथ विद्वान थे और बहुत ही धार्मिक थे। उनके नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर शख्स एकादशी का व्रत करता था। एक बार फाल्गुन महीने में आमलकी एकादशी आई। सभी नगरवासी और राजा ने भी यह व्रत किया और मंदिर जाकर के आंवले की पूजा की और वहीं पर रात्रि में जागरण भी किया। तभी रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो कि घोर पापी था, लेकिन उसे भूख और बहुत प्यास लगी थी। इसीलिए मंदिर के कोने में बैठ करके जागरण को देखने लगा और विष्णु भगवान व एकादशी का महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस तरह से पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ बहेलिया भी पूरी रात जागा रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने अपने घर चले गए। बहेलिया भी घर जाकर के भोजन किया, लेकिन कुछ समय के बाद बहेलिया की जो है मौत हो जाती है। हालांकि उसने आमलकी एकादशी व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था, इसीलिए वह राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। बड़ा होकर के वह नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच मार्ग में ही रास्ता भूल जाता है। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो जाता है। थोड़ी देर बाद वह वहीं मलेच्छ आ गए और राजा को अकेला देख करके उसे मारने की योजना बनाने लगे। उन्होंने कहा कि इसी राजा के कारण उन्हें देश से निकाला गया है, इसीलिए इसे हमें मार देना चाहिए। इस बात से अनजान राजा सोता रहा। मलेच्छों ने राजा पर जो है हथियार फेंकने शुरू कर दिए, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बन करके गिरने लगे। कुछ देर के बाद सभी मलेच्छ जमीन पर मृत पड़े थे। वहीं जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। राजा समझ गया कि वह सभी उन्हें मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हीं को उनकी मौत दे दी। यह देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने उसकी जान बचाई है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आमलकी एकादशी व्रत कथा को सुना था और उसी का फल ये तुम्हें मिला है कि आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद भी जीवित हो। राजा अपने नगर को लौटा और सुखी पूर्वक राज करने लगा, धर्म के कार्य करने लगा। तो दोस्तों, ये थी आमलकी एकादशी की व्रत कथा। इसको अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा और आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए उपाय, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय श्री श्याम, जय श्री हरि।